हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल बातचीत में। जी। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं दिव्या जी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। और आप सभी दर्शकों का भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। स्लो इंटरनेट की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। मैं सभी व्यूवर्स को, सभी दर्शकों को हेमंत जी का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। हेमंत जी एक बिजनेसमैन है, साथ ही साथ एक बेहतरीन कलाकार भी हैं। पहला सवाल आपसे एक्टिंग का ही पूछती हूँ। हेमंत जी, एक्टिंग में आना ये क्या कोई सपना है या फिर ये आपका शौक है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है दिव्या जी आपका। धन्यवाद इस सवाल के लिए। एक्चुअली क्या है कि जब से बचपन से होश संभाला है मैंने, तब से मैं कला और संगीत और म्यूजिक ये सब देखता आया हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है, मेरे पिताजी जो हैं बहुत अच्छे भजन सिंगर हैं। मेरे ताऊ जी सिंगर हैं, मेरे दादाजी सिंगर थे। तो कहीं ना कहीं कला जो है मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। तो जब भी मैं ये संगीत, म्यूजिक, फिल्में ये सब देखता था, मुझे लगता था यार मुझे भी इन सब के अंदर, मुझे इन सब से जुड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मुझे खींचती थी। तो मैं जब कॉलेज से फ्री हुआ होता था, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी जी बिल्कुल। हेलो। जी जी, हेमंत जी आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी, तो जवाहर कला केंद्र पे मैं अक्सर जाकर बैठ जाया करता था। नाटक की वहाँ रिहर्सल्स चलती रहती थी, उन लोगों को देखता था, नाटक देखता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे भी यहाँ सब होना चाहिए। फिर मैंने थिएटर शुरुआत की, वहाँ वर्कशॉप ली और थिएटर में भी मैंने काम किया, समय दिया। और फिर मेरे साथ के जो लोग बाग थे वो कुछ बॉम्बे चले गए, मैं नहीं जा पाया। मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, मुझ पर कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, तो मैं जा नहीं पाया। लेकिन यहाँ राजस्थानी इंडस्ट्री के अंदर भी मैंने अच्छे लोगों के साथ काम करने की मेरी तमन्ना थी। और जब भी मुझे अच्छा मौका मिलता है तो मैं उस मौके को छोड़ता नहीं हूँ। मैंने जो आपके जी दिव्या गाने जी। देखे, बीना कैसेट्स के साथ आपने गाने किए हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा? एक बैनर के साथ काम किया, एक बड़ा प्रोजेक्ट किया आपने, तो वो कैसा अनुभव था? हाँ दिव्या जी, आपकी आपका सवाल मेरे पास प्रॉपर आ नहीं रहा है। आपकी आवाज जो है वो स्लो इंटरनेट की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है मेरे को। सवाल ठीक से समझ में नहीं आया मुझे कि। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने एक बड़े बैनर के साथ काम किया, बीना कैसेट्स के साथ काम किया, तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? थिएटर की शुरुआत समझ में नहीं आया मुझे दिव्या जी। हाँ, स्लो इंटरनेट है बड़ा, मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। इंटरनेट आजकल पता नहीं क्या हो गया, इसको ठीक से बातचीत भी नहीं हो पा रही। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने वीणा कैसेट्स के साथ काम किया है, बैनर के साथ काम किया है बड़े प्रोजेक्ट पे, तो वो अनुभव कैसा था आपका? हाँ, बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि एक एक्टर की जो नींव होती है वो थिएटर से होती है। थिएटर में उसको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको अपनी आवाज, अपने हाव भाव, अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी, अपनी बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ बड़े बारीकी से सिखाया जाता है। और मेरा ऊपर वाले पर रहम रहा कि मुझे शुरुआत में सीखने का मौका मिला साबिर खान साहब से, जो राजस्थान के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। ऊपर वाला उनको बहुत लंबी उम्र दे। तो उनके सानिध्य में मुझे सीखने को मौका मिला। और हालांकि मैंने बहुत गालियां खाई उनसे लेकिन सीखा उनसे, और आज भी मैं उनसे दिल से बड़ा सम्मान करता हूँ। जी जी। बहुत अच्छा तो अनुभव रहा वहां से। लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं दे पाया। हालांकि मेरे दोस्तों को ये शिकायत रहती है, बोले यार थिएटर पे आप ज्यादा समय नहीं दे पाए, क्योंकि मेरी पारिवारिक जिम्मेवारियां कुछ ऐसी थी, और एक तो मैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता था, तो इतना समय मैं दे नहीं पाता था। जी जी। तो परिवार का जी कैसा दिव्या जी। सपोर्ट है? परिवार का कैसा सपोर्ट है? परिवार कैसे आपका सहयोग करता है?
हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया ये आपने दिव्या जी। मैं आपको बताऊं, परिवार के सपोर्ट के बगैर हम लोग कभी कुछ कर नहीं पाते हैं। मेरी फैमिली और मेरे परिवार वाले सब मिलकर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं जब भी कोई शूटिंग या फिल्म से रिलेटेड कोई काम करता हूँ तो मेरे हिस्से का जो काम होता है वो मेरे फैमिली वाले संभालते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे फैमिली में मैंने जन्म लिया और ऐसे माँ बाप मुझे मिले और जिनका मुझे इतना अच्छा सहयोग मिलता है। बिल्कुल। तो हेमंत जी, जैसे आप एक व्यापारी हैं, तो आपके शॉप्स पे बहुत सारे लोग आते होंगे, आपसे रूबरू होते होंगे, तो आपके अड़ोसी जो आसपास में जो काम करने वाले होते हैं, उनका कैसा रिएक्शन रहता है? हाँ दिव्या जी, आपका ये सवाल मेरे पास ठीक तरह से पहुंच नहीं पाया है स्लो इंटरनेट की वजह से। प्लीज आप एक बार दोबारा करेंगी? जी, हेमंत जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, आप जहाँ काम करते हैं, आपकी जहाँ शॉप है, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, उनका कैसा रवैया या कैसा जो मैं कह सकती हूँ कि कैसी सोच रहती है उनको, उनकी आपको देखकर गानों में आपको जब वो देखते हैं तो? सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर यू। मुझे ठीक से आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा, स्लो इंटरनेट की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा दिव्या जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने समय दिया लेकिन कुछ परेशानी इतनी हो रही है स्लो इंटरनेट की वजह से। क्या चलिए, कोई सवाल है बात आपका? नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके आसपास के लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है आपको गानों में देखकर? जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली आसपास के लोग बागों को पहले पता नहीं था कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और उनसे मिलता जुलता वही जैसे गांव वाले साथ में या दोस्त बचपन वाले होते हैं, मिलता जुलता रहता था। लेकिन जब मेरा वीडियो उनके पास आया और मेरी प्रोफाइल वो देखते हैं तो उनको अचंभा होता है कि यार ये बंदा इतना अच्छा एक्टर और हम लोगों के पास में, तो वो बड़ा खुश महसूस करते हैं, वो बड़ा सपोर्ट करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग बाग मुझे पहले दूसरे नजर से देखते थे, अब दूसरे नजर से देखते हैं और पहले में और उनमें बहुत अच्छा फर्क है। जी, जी। चलिए, कोई बात नहीं हेमंत जी, लोगों की सोच तो हम बदल नहीं सकते, लोगों को हम नहीं बदल सकते। और जब लोग अच्छा सोचते हैं तो ये एक हमारे काम मेहनत का एक फल होता है। आप मेरे साथ जुड़े, इंटरनेट के कारण थोड़ी सी लंबी बातचीत नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, फिर भी मैं यही कहूंगी, आप जी, अच्छा काम कीजिए। अभी अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां हमारे चैनल की तरफ से। और थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। जी, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप और दर्शकों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने समय निकाल करके और हमें सुना। स्लो इंटरनेट की वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब क्या करें, उसका कुछ कर नहीं सकते फिलहाल। तो दिव्या जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना अमूल्य समय दिया और मुझे बुलाया आपके चैनल पे।